राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस चैनल पे। मैं नीति। कल मेरी एक महाशय से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो एक ही मानना है कि जब कर्म हमने किया है तो फल भी हमें ही मिलना चाहिए। मानती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कर्म आपका है तो फल भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। कर्म का फल आपको ही मिलेगा। एक एक सेकंड जो आप कर्म करते हैं, चाहे वो आप सोच के करो, बोल के करो या कुछ भी करके करो, उस कर्म का फल आपको मिलना निश्चित है। वो तो नारायण भी बोलते हैं। मेन चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बेशक कर्म का फल आपको ही मिलेगा, लेकिन कर्म का फल मिलने का समय और तरीका ये नारायण निश्चित करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे किसी जॉब के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो तो आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहते हो कि वो मुझे मिले और आपने मेहनत करी, ज़रूरी नहीं है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्या पता उससे भी अच्छी जॉब आपके लिए हो। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल के रहेगी, क्योंकि नारायण ऐसा कभी भी नहीं कहते कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल के ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता वही है जो नारायण चाहते हैं। जैसे कि नारायण बोलते भी हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसीलिए इसका जो रीज़न है ना, इसके कहने का रीज़न भी यही है कि जैसे भी आप अपना कर्म कर रहे हैं आपको उसका फल पक्का मिलेगा। पर वही बात है कि हर कर्म को मिलने का जो फल है वो नारायण निश्चित करेंगे कि आपको किस समय किस तरीके से क्या कर्म का फल मिलना चाहिए। क्योंकि आप मानो या ना मानो, सच नहीं बदलेगा। आप मानते हो नहीं मानते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। गंगा मैया भी यही बोलती कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आपके मानने के ऊपर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी आप मानते हैं एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सच नहीं बदलता। आपके कुछ भी मानने से सच नहीं बदलने वाला। सच तो सच ही रहेगा, वो किसी भी हालत में नहीं बदल सकता। ठीक है। होप आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है, जो जितना जागृत होता है, इनफैक्ट मैं कहूँगी जो जितना जागृत होगा, जिसके साथ तो जो चक्र होते हैं, हमारे हर शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसके साथ तो चक्र जागृत होंगे ना, वो मेरी ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकेगा। जिसके साथ तो चक्र जागृत होंगे, जो भगवान से कनेक्ट होगा, भगवान को सच में मानता होगा, उन पर श्रद्धा विश्वास करता होगा, जिसने गीता भी पढ़ी हो, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, वो लोग मेरी बात को ज़रूर समझेंगे कि कर्म का फल हमेशा भगवान ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ चाही कि हमें वो मिले, ऐसा नहीं है कि वो हमें मिले, ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती कोई भी चीज़। हम कितनी मेहनत कर लें, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे कर्म में पहले से लिखा होता है और जो हम सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान वो नहीं देते जिसके लिए आप ज़िद करते हो कि मुझे ये चाहिए, मैंने मेहनत करी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म का फल है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो अभी इस जॉब के लिए मेहनत करी है तो मुझे तो ये जॉब चाहिए तो मैं लेके ही रहूँगा। नहीं, भगवान ही आपको देंगे। आप विश्वास करो या ना करो, ये सब कर्मों के ऊपर होता है। यहाँ जो जीवन है ना इंसान का, वो कर्मों के ऊपर है। इनफैक्ट इंसान का ही नहीं, पेड़ पौधों पशु पक्षी सबका जीवन कर्मों के ऊपर है। जैसा कर्म वैसा फल। बाकी यही कहूँगी, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, भगवान के आगे हमेशा समर्पित रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा भगवान के आगे। उनको हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते रहेगा। जो एक एक चीज़ आपके पास है इस धरती पे, उसके लिए भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना, आपका अच्छा ही होगा। देखो, मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी का बुरा करने नहीं आई हूँ, किसी को बुरा बोलने नहीं आई हूँ, किसी को लेके मैं जजमेंट नहीं कर रही हूँ। ना मुझे पसंद है कि कोई मुझ पर जजमेंट करे। पर ठीक है, आपका कर्म है, आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बेशक मुझे पसंद हो ना हो, आप कर सकते हैं जजमेंट। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। वही है, कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। आपने जजमेंट करनी है, कर लो। उसके बाद जो फल मिलेगा वो आपको ही मिलेगा, वो तो मुझे मिलने से रहा। साफ सीधी बात है, आपका कर्म आपका फल। ठीक है, बस मैं यही कहूँगी। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर। राधे राधे।